नमस्कार। इस वीडियो में हम कारा शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। वर्गीकृत स्थान यदि देखा जाए तो वर्ग क्लोरोफाइसी, गण या ऑर्डर कैरेलीज, कुल या फैमिली कैरेसी। प्राप्ति स्थान इसका अधिकांश जातियाँ अलवणीय या स्वच्छ जल में पाई जाती हैं। उथले जल खंडों में ये निम्न अवस्था यानी सबमर्ज्ड स्टेज में पाई जाते हैं। खारे जल में जैसे कारा बाल्टिका, उष्ण जल स्रोतों यानी गर्म जल स्रोतों में कारा फ्रेजुलिस पाई जाती है। कठोर जल में उगने वाली जातियों की सतह कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव के कारण परपटी में हो जाती है। इसी लक्षण के कारण ये शैवाल स्टोनवर्ट भी कहलाते हैं। भारत में इसकी लगभग 30 जातियाँ पाई जाती हैं। कारा जेलेनिका, कारा ब्राउनी इसके कुछ उदाहरण हैं। संरचना देखी जाए तो यदि इसका पादपकाय यानी प्लांट बॉडी, इसकी जातियाँ 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। पादपकाय मूलाभासों द्वारा मुख्य अक्ष में विभेदित होता है। मूलाभास यानी राइजोइड्स बहुकोशिकी और शाखित होते हैं तथा इनमें तिर्यक पटों की उपस्थिति कारा का लाक्षणिक गुण है। मूलाभास द्वारा पादपकाय अधो स्तर से चिपका रहता है। कारा की बाह्य आकृति देखी जाए तो इस प्रकार की होती है कि पादपकाय मुख्य अक्ष और मूलाभास में विभक्त होता है। राइजोट से इसमें देखते हैं मुख्य अक्ष होता है, इसका जो अक्ष होता है वो नोड और इंटरनोड यानी परव और परव संधियों में विभक्त होता है। सूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ यानी असीमित वृद्धि की शाखाएं इसमें पाई जाती हैं और सूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ यानी सीमित वृद्धि की शाखाएं इसमें पाई जाती हैं। मूलाभासों में तिर्यक पटों की उपस्थिति हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि इस प्रकार इनके मूलाभास शाखित होते हैं और इनमें तिर्यक पटों का निर्माण होता है। मुख्य अक्ष ऊर्ध्व या भूमि ऊपरी यानी एपीजियल होता है जो भूमि के ऊपर रहता है। यह एकांतरिक रूप से अनेक परव और परव संधियों में विभेदित रहता है, जैसे कि हमने चित्र में देखा था। परव 2 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। इनके अक्ष में एक लंबी कोशिका होती है जिसे अक्षीय कोशिका अथवा परव कोशिका यानी इंटरनोड कहते हैं, जो परव संधियों के बीच में रहती है। लंबी संरचना परव कोशिका अनेक वल्कुटीय कोशिकाओं या कोर्टिकल सेल्स से घिरी रहती है। प्रत्येक परव यानी इंटरनोड का ऊपर आधा भाग ऊपरी परव संधि से उत्पन्न वल्कुटीय कोशिकाओं यानी डिसेंडिंग फिलामेंट्स बोलते हैं जिसको, और निचला अर्धभाग नीचे की परव संधियों से उत्पन्न वल्कुट कोशिकाओं से ढका रहता है जिसे असेंडिंग फिलामेंट्स बोलते हैं। ऊपरी परव संधि यानी नोड से व्युत्पन्न कोशिकाएं नीचे की ओर और नीचे की परव संधि से उत्पन्न वल्कुट कोशिकाएं ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं। चित्र में हम देख सकते हैं कि इसका मुख्य अक्ष परव और परव संधियों में विभक्त होता है, जिसका असेंडिंग और डिसेंडिंग कोर्टिकल फिलामेंट्स होते हैं, जिसमें यानी इनको हम ये नोड होती हैं, ये नोड होती हैं, ये इंटरनोड होती हैं। 2 नोड यानी ये नोड और ये नोड के बीच में ये नोड इनके बीच में जो होता है ये इंटरनोड होता है। तो हम देखते हैं कि इंटरनोड का ऊपर का आधा भाग इस नोड की वल्कुटीय कोशिकाओं से बनता है। ऊपर वाली जो नोड होती है, इस इंटरनोड का ऊपर का आधा भाग यहाँ से लेके यहाँ तक इस नोड की वल्कुटीय यानी कोर्टिकल सेल से बनेगा और इसका आधा भाग यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे वाली जो नोड होती है इसकी वल्कुटीय सेल से बनेगा। तो ऊपर की आधा सेल से जो बनता वल्कुट उसको डिसेंडिंग कोर्टिकल फिलामेंट्स कहते हैं और नीचे वाले से जो बनता है उसको असेंडिंग कोर्टिकल फिलामेंट कहते हैं।
इंटरनोड की तुलना में नोड अत्यंत छोटी होती है, जैसे कि हमने चित्र में देखा था। नोड पर 3 प्रकार के उपांग पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, सीमित वृद्धि की शाखाएं। ये मुख्य अक्ष और असीमित वृद्धि की शाखाओं की पर्व संधियों यानी नोड पर एक आवर्त के रूप में पाई जाती हैं। इन शाखाओं में 5 से 15 पर्व और पर्व संधियां बनने के पश्चात इनकी वृद्धि रुक जाती है। इसी कारण इन्हें सीमित वृद्धि की शाखाएं कहा जाता है। ये शाखाएं प्राथमिक पार्श्व यानी प्राइमरी लैटरल पत्तियां भी कहलाती हैं। इन शाखाओं की पर्व संधियों यानी नोड पर कुछ एक कोश के तंतुवत द्वितीयक पार्श्व यानी सेकेंडरी लैटरल्स होते हैं। इनके अतिरिक्त प्राइमरी लैटरल्स की पर्व संधियों पर जननांग भी विकसित होते हैं। जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि नोड छोटी होती है और इंटरनोड बड़ी होती है। इन नोड्स पर आवर्त के रूप में सीमित वृद्धि की शाखाएं उत्पन्न होती हैं, जिनको प्राइमरी लैटरल्स भी कहा जाता है। इनके आधार पर प्राइमरी लैटरल्स के आधार पर कुछ उपांग और विकसित होते हैं, जिनको सेकेंडरी लैटरल्स कहा जाता है। और इन्हीं शाखाओं के आधार पर यानी जो लिमिटेड ग्रोथ की जो शाखाएं होती हैं, सीमित वृद्धि की शाखाएं होती हैं, इनके आधार पर जननांगों यानी जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन हैं, न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल, न्यूक्यूल नर जननांग, ग्लोबल यानी मादा जननांग का निर्माण होता है। न्यूक्यूल मादा जननांग और ग्लोब्यूल को नर जननांग कहते हैं। असीमित वृद्धि की शाखाएं ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। इन शाखाओं की वृद्धि मुख्य अक्ष के समान असीमित होती है। अनुपर्णक या स्टिपुलॉइड। सीमित वृद्धि की शाखाओं की आधारीय पर्व संधि पर एक कोश के उदर्थ पाए जाते हैं, यूनिन्यूक्लियर आउटग्रोथ पाए जाते हैं, जिन्हें अनुपर्णक कहते हैं। यदि पर्व संधि पर अनुपर्णक एक चक्र में व्यवस्थित हो तो यह दशा एक वलयक, और 2 चक्रों में व्यवस्थित हो तो अनुपर्णक द्विवलयक कहलाती है। कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। कोशिका द्रव्य में परिधि की ओर अनेक बिंबाव क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पर्व की कोशिकाएं यानी और पर्व संधि पर्व अर्थात नोड और इंटरनोड की कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पर सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह परपटिमय और भंगुर होती है। इनके जीवद्रव्य की कोशिका द्रति अर्थात कोशिका भित्ति संलग्न एक परत के रूप में पाया जाता है। शीर्षस्थ एवं पर्व संधि कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का अभाव होता है। पर्व कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिका होती है। इन कोशिकाओं के दीर्घीकरण के साथ साथ इनमें उपस्थित केंद्रक में समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये बहुकेंद्रकी हो जाते हैं। भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में पाया जाता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम कारा में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।